एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं आज के इस वीडियो में पावर डेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या पावर डेंसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला देखने के बाद वो कैसे कैसे अपने को सॉल्विंग करना होता है वो स्टेप्स बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन डाटा है, क्या गिवन डाटा पहले रीड कर लेते हैं। एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3000 यानी क्या गिवन 3000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी अपने गिवन है। देन नेक्स्ट क्या गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने गिवन है आइस यानी बर्फ गिवन है फ्रॉम प्योर वाटर, यानी अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल गिवन है एंड जो परमिटिविटी गिवन है 3.2। क्या गिवन है, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है अपने पास यहाँ पे 3.20। ठीक है, वाइल द लॉसलेस टेंजेंट, लॉसलेस टेंजेंट क्या होता है 10 डेल, 10 डेल को वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, इसको क्या रीड करते हैं लॉसलेस टेंजेंट। ये 10 डेल को रीड करते हैं लॉसलेस टेंजेंट। ठीक है, इफ ए यूनिफॉर्म प्लेन वेव, अपने को क्या करना है यूनिफॉर्म प्लेन वेव विद एम्पलीट्यूड, तो प्लेन वेव का एम्पलीट्यूड कितना गिवन है 100 वोल्ट पर मीटर। क्या गिवन है 100 वोल्ट पर मीटर, राइट। देन एट z इज इक्वल टू 0, राइट। देन इट प्रोपोगेटिंग थ्रू द आइस, आइस से क्या निकल रहा है यहाँ पे प्रोपोगेट कर रहे हैं। देन पावर डेंसिटी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है टाइम एवरेज पावर डेंसिटी एट z इज इक्वल टू 0, दो जगह फाइंड करना है, z इज इक्वल टू 0 वैल्यू पे एंड z इज इक्वल टू 10 पे, दो जगह अपने को क्या फाइंड करना है पावर डेंसिटी फाइंड करना है विद सेम गिवन फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी पे अपने क्या फाइंड करना है, दो बार अपना पावर डेंसिटी फाइंड करना है। एक बार z का वैल्यू 0 पुटअप करना है एंड एक बार z का वैल्यू 10 पुटअप करना है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। क्या अपना सॉल्विंग करना स्टार्ट करें तो क्या आ जाएगा, गिवन गिवन क्या अपना यहाँ पे डाटा फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3000 मेगा, मेगा क्या लिखते हैं 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है हमें रिलेटिव परमिटिविटी, क्या गिवन है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या गिवन है एप्सिलॉन आर गिवन है। एप्सिलॉन आर कितना गिवन है, एप्सिलॉन आर जो अपना बर्फ यानी आइस एंड प्योर वाटर के बीच में गिवन है इज इक्वल टू क्या गिवन है 3.20, क्या गिवन है 3.20। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें लॉसलेस टेंजेंट गिवन है, क्या गिवन है लॉस टेंजेंट, क्या गिवन है लॉस टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट जिसको अपन क्या डिनोट करते हैं 10 डेल। ये क्या होता है नोटेशन फॉर लॉस टेंजेंट इज इक्वल टू क्या अपना गिवन है 0.0009, ये अपने गिवन है। देन नेक्स्ट क्या गिवन है एम्पलीट्यूड गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जिसको अपन ई नोट से डिनोट कर लेते हैं 100 वोल्ट पर मीटर। ये क्या गिवन है हमें एम्पलीट्यूड गिवन है वेव का। देन फाइंड क्या करना है अपने को पावर डेंसिटी फाइंड करना है, तो अपन 1 बाय 1 पहले फॉर्मूला देख लेते हैं पावर डेंसिटी का, देन उसको सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। पावर डेंसिटी, पावर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था P इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू नीटा, नीटा क्या होता है अपने इंट्रिंसिक इम्पिडेंस, ठीक है, इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एल्फा इंटू जेड, एल्फा इंटू जेड। अभी एल्फा क्या होता है अटेंडेंस कांस्टेंट, अटेंडेंस कांस्टेंट, ये क्या होता है फॉर्मूला फॉर पावर डेंसिटी। तो अपना रिक्वायरमेंट क्या है ई नोट अपना गिवन है क्वेश्चन में एंड फाइंड क्या करना है जेड भी अपना गिवन है 0 एंड 10। फाइंड क्या करना है अपने को नीटा यानी एन फाइंड करना है, इंटेंसिक इम्पिडेंस फाइंड करना है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है एल्फा फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करना है तो 1 बाय 1 फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है अपना लॉसलेस टेंजेंट गिवन है, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारे पास सिग्मा बटा 2। सिग्मा क्या होता है कंडक्टिविटी, तो पहले कंडक्टिविटी फाइंड करना होता है, उसको कैसे फाइंड करेंगे तो पहले अपना गिवन है क्या है लॉसलेस टेंजेंट गिवन है, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्या द लॉसलेस टेंजेंट, लॉसलेस टेंजेंट या लॉस टेंजेंट बोल सकते हैं अपने यहाँ पे, लॉस टेंजेंट क्वेश्चन में गिवन है लॉस टेंजेंट एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है था सिग्मा गिवन एज क्या अपना यहाँ पे आर डिफाइंड एज, क्या अपना यहाँ के फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एंड कंडक्टिविटी एंड टेंजेंस के बीच में फॉर्मूला क्या होता है 10 डेल इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये क्या था यहाँ पे फॉर्मूला फॉर लॉस टेंजेंट, लॉस टेंजेंट का ये फॉर्मूला होता है। तो अपने पास लॉस टेंजेंट का वैल्यू गिवन है, ओमेगा क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ
एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गया। एप्सिलॉन नॉट अपने पास वैल्यू फिक्स रहता है, क्या वैल्यू रहता है 8.85 इंटू 10⁻12 एंड एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है अपना 3.20। तो अपने यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा सिग्मा। तो अब सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू रिमेनिंग टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 10 डेल मल्टीप्लाई विथ ओमेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 2πf, फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 10 डेल मल्टीप्लाई विथ ओमेगा की जगह आ जाएगा 2πf मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब सभी वैल्यू अपना ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 10 का वैल्यू क्या गिवन है, 10 डेल का वैल्यू 0.09। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है 2 की जगह 2 लिखा एंड पाई इनटू फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 3000 इंटू 10⁻6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आता है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एप्सिलॉन आर कितना गिवन है 3.20। अब ये सभी टर्म्स अपन कैल्सी में सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही अपन कैल्सी में सोल्व करते हैं तो क्या वैल्यू बनेगा, कैल्सी में सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 4.804 इंटू 10⁻⁻4। ये क्या वैल्यू मिल रहा है, एक कंप्लीट कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट क्या था सीमेंस पर मीटर। ये क्या था कंडक्टिविटी फाइंड कर लिया हमने। कंडक्टिविटी फाइंड करने के बाद अपने क्या फाइंड हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब अल्फा और कंडक्टिविटी का बीच में क्या रिलेशन होता है, यस। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं अटेंडेंसन कांस्टेंट, क्या आ जाएगा अपना अटेंडेंसन कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा किसके इक्वल होता है सिग्मा बाई 2, जो अपना कंडक्टिविटी फाइंड किया है डिवाइड बाई 2। यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा वैल्यू 4.804 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 2 करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैल्सी में अपन सोल्व कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.402 इंटू 10⁻4। यूनिट का था नेपर पर मीटर। ठीक है, अल्फा वैल्यू फाइंड हो गया, यस। अब फाइंड करना अपने को इंटेंसिक अल्फा में फाइंड करना, फॉर्मूला में क्या क्या रिक्वायरमेंट थी अपने को, अल्फा का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, नीटा फाइंड करना है। नीटा कैसे फाइंड करते हैं, नीटा क्या होता है अपने यहाँ पे इंटेंसिक इम्पीडेंस, क्या होता है इंटेंसिक इम्पीडेंस क्या होता है नीटा इज इक्वल टू, नोटेशन क्या होता है नीटा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, था फॉर्मूला फॉर इंटेंसिक इम्पीडेंस। तो अपना म्यू नॉट का वैल्यू गिवन है, म्यू नॉट का डायरेक्ट अपने को पता होना चाहिए वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट इज इक्वल टू सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट की तरह फॉर्मूला होता है 4π इंटू 10⁻⁷ यूनिट होता है, ये वैल्यू होता है अपना म्यू नॉट का। ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। देन म्यू आर अपना क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एंड क्वेश्चन क्या गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में गिवन है, वोल्ट पर मीटर गिवन था, यूनिट एम्पलीट्यूड क्या गिवन था वोल्ट पर मीटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या जाएगा नॉन मैग्नेटिक फील्ड, क्या जाएगा नॉन, तो म्यू आर क्या जाएगा फॉर नॉन मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, म्यू आर का वैल्यू क्या जाता है 1 फॉर नॉन मैग्नेटिक बोल सकते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, क्योंकि सभी कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। देन अब यहाँ पे म्यू आर का वैल्यू आ गया, एप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन है अपना नीटा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट कितना है अपना 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा डिवाइड में अंडर रूट सही से कर देते, यस। एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या आएगा 3.20 क्यों था 3.20। अब ये सभी वैल्यू अपन कैल्सी में इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बनेगा 2110.64 ओहम। ओहम क्या होता है यूनिट फॉर इंटेंसिक इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है ओहम। ठीक है, देन अब हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट थी ई नोड अपना गिवन है, नीटा अपने को फाइंड कर लिया, अल्फा फाइंड कर लिया, जेड का वैल्यू अपना गिवन है 0 एंड 10। तो आप दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पावर डेंसिटी क्या आ जाएगा, पावर डेंसिटी
पावर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू क्या देखा था हमने फॉर्मूला, ई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू नीटा इंटू ई रेस्ट माइनस एल्फा इंटू जेड। ठीक है, अब दोनों पॉइंट्स के लिए फाइन कर लेते हैं। एक बार जेड इज इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं, P एट जेड इज इक्वल टू 0 क्या जाएगा, जेड का वैल्यू 0 पुटअप करने के क्या जाएगा 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू नीटा क्या था अपना 2110 क्या है 2110.64 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एल्फा, एल्फा की क्या है अपना यहाँ पे एल्फा का वैल्यू पुटअप करते हैं माइनस 2.402 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4 इंटू जेड का वैल्यू क्या अपना यहाँ पे 0 है तो 0 पुटअप किया, तो ये कंप्लीट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ये सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 23.74 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या आता है पावर वॉट पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी है इसलिए मीटर स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। देन नेक्स्ट फाइन कर लेते हैं P इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 10 पे, जेड का वैल्यू क्या पुटअप करना है अपने को 10 पुटअप करना है, तो सेम रहेगा 100 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2110.64 इंटू चेंजेस कहाँ पे होंगे ई रेस्ट पावर माइनस 2.402 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या पुटअप करना है 10 पुटअप करना है। तो इसको कैल्शियम में अपन सोल्व कर सकते हैं, तो कैल्शियम में सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 23.64 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास वैल्यू आ गया सोल्विंग करने के बाद। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। कैल्शियम में ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था एंड सिंपल कैलकुलेशन होता है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होने के बाद आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। एंड कैसे सोल्व करना है, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसका फॉर्मूला लिखना है एंड देन उसके बाद चेक करना है कि हमें क्या क्या फॉर्मूले में जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें अपने पास कौन सी टर्म्स अपने गिवन है एंड कौन सा अपना फाइंड करना है। ठीक है, जिससे आपको ईजी रह जाएगा सॉल्विंग करना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल जाएंगे वीडियोज़ के। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।